Now come to the next point. What are the features of cooperative societies? So feature number 1, cooperative society is a voluntary association. क्या है जी? Voluntary association यानी it is association of person. A member can join the society as when he likes, continue for as long as he likes and leave the society at will. तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से आ सकते हो और अपनी मर्जी से जा भी सकते हो सोसाइटी में. Point number 2, open membership. What is open membership? The membership of cooperative society is open for all. There is no discrimination between the caste or gender, religion, etc. So it is open for all. Membership is not restricted on the basis of caste, sex, color, on the religion, but may be limited to the employee of a particular organization. तो यहाँ पर ये सबके लिए ओपन है. Point number 3, cooperative society has separate legal entity. So Cooperative Societies Act 1912. Please note it down. Please note it down. कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ये 1912 में एक्ट बना, स्टैब्लिश हुआ और बेसिकली पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द लॉ चलती है. यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, और इसकी अपनी एक लीगल एग्जिस्टेंस है, यानी इसको हम एज पर द लॉ चलाते हैं. ठीक है जी. पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं. सोर्स ऑफ फाइनेंस. हाउ टू रेज फंड्स बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो बेसिकली ये आपका जो फंड है वो आपके लोगों से ही आएगा. तो आप जितने भी मेंबर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सब आपस में मनी पूल करेंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड प्रोवाइड करेंगे. द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स. कोई यहाँ बाहर से पैसा नहीं देगा आपको, बेसिकली आप ही उसके अंदर अपनी शेयरिंग करेंगे और आपस में मनी को पूल करेंगे. हाँ, बट आगे है, अगर ये अच्छे से हो जाता है, इट कैन इजीली रेज लोन्स एंड सिक्योर ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो. तो आफ्टर सम टाइम गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी व्हेन इट इज पॉसिबल आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये पॉसिबल हो जाएगा. नेक्स्ट फीचर इज सर्विस मोटिव. हाँ, द प्राइमरी एम और प्राइमरी मोटिव of cooperative society is to serve members. Yes, though it may also is the process happen to earn responsible profit for itself, but this is secondary motive of cooperative society. Next feature is voting power. Yes, there is democracy. Each member has one vote. One person, one vote. One person, one vote. Each member has only one vote, irrespective of the number of shares held by him or her. कितना भी शेयर हो आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपका, लेकिन आपके पास एक वोट का राइट है, आप एक वोट कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स के बाद इनकी एक मैनेजमेंट कमिटी डिसाइड की जाती है, और मैनेजमेंट कमिटी डिसाइडेड बाय द मेंबर्स. तो वो आपस में डिसाइड किए जाते हैं थ्रू वोटिंग्स. तो यहाँ पर वोट देकर आप उन मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट करते हो और सेलेक्ट करते हो.